हेलो वेलकम। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 176 से। क्या कहना चाह रहा है? द टू पार्टिकल ऑफ आर प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी वी एंड वी बी। ठीक है, वी और वी बी वेलोसिटी से फेंका है एंड थीटा भी दिया हुआ है और थीटा एंड थीटा भी जो है वो हॉरिजॉन्टल से नहीं दिया हुआ है। एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भैया वी ए जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वी बी से। ठीक है, अपन समझ गए भाई वी ए और वी बी क्या है। वी ए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वी बी बट हैव द सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब बट हैव द सेम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है इनका। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम हुआ तो वी ए एक्स जो होगा वो सेम होगा वी बी एक्स के। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो अपन को पता है कि अगर मान लो मैं वी ए का निकूँ कि भाई वी ए वाली वेलोसिटी है और इसका मुझे देखना है कि जैसे कि ये देखो, ये दो ग्राफ हो गया और ये वी ए वेलोसिटी इसका देखना है, तो मैं करूँगा कि इसका स्क्वायर तो वी ए एक्स वाला जो होगा स्क्वायर वी ए वाई वाले का स्क्वायर का रिजल्टेंट कंपोनेंट निकलेगा। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि वी ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी ए वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी बी वाई का होल स्क्वायर। भाई एक्स कंपोनेंट तो सेम है दोनों का, तो अब जो आया ये क्या आएगा कि वी ए वाई जो होगा मतलब कि वी ए वाई मतलब कि वी ए स्क्वायर वाई मतलब कि वी ए के अंदर जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वी स्क्वायर बी वाई से। मतलब वाई एक्सिस जो है उसके अंदर वी ए वाले की क्या है, ज़्यादा है। तो एच मैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, यू वाई बाय 2g हो जाएगा। तो यू वाई का स्क्वायर, तो यू वाई एक्सेस में तो यू वाई जो है वो ए वाले की ज़्यादा है, तो एच ए जो होगी वो ज़्यादा होगी एच बी से। देन रेंज की बात, देन टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 2u बाय साइन थीटा बाय जी। ठीक है, तो 2u साइन थीटा बाय जी, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। तो अगर मैं जाने वाले टाइम की देख रहा हूँ तो यू वाई देख रहा हूँ एक्चुअली, अगर यू वाई देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी वाई वाले ए की ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा टी ऑफ ए जो होगी वो ज़्यादा होगी टी ऑफ बी से। देन आफ्टर अगर मुझे देखना है कि रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है यू एक्स इंटू में टी, मतलब कि एक्स एक्सिस के अंदर वाली वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी तो है वो तो दोनों के लिए सेम है, तो दोनों के लिए इक्वेटी चलेगी। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है रेंज किसके, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा उसकी रेंज क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो रेंज जो होगी वो ए वाले की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रेंज ऑफ बी से। तो ए वाले की ज़्यादा हो गई बी से, एच ए हो गया, ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो कौन सा रहा, फोर्थ ऑप्शन रहा जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।